हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है कि नो कांटेक्ट, यानी कि आपकी बातचीत बंद है। उस बंदे ने या बंदी ने आपको ब्लॉक कर रखा है, या आप नाराज हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो नो कांटेक्ट में वो कैसा फील कर रहे हैं। फील का ये है कि आज जो होगी डीप फीलिंग की बात होगी। कार्डों के अंदर तक जाया जाएगा और अंदर तक की उनकी फीलिंग शेयर करूंगी, मैं आपसे बताऊंगी आपको। तो ये रीडिंग जो है, मैरिड और अनमैरिड, ही शी सेम जेंडर सब के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस जरूर मिलेगी। गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, जरूरी नहीं सब चीज़ें आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो। कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं भी होती, लेकिन जो भी मैच होती है उस पर फॉलो कीजिए, उस एडवाइस को ऊपर फॉलो कीजिए, आपके रिश्तों में सुधार जरूर होगा। क्योंकि जनरल रीडिंग का मतलब ही यही है कि जो पर्सनल नहीं करवाना चाहता या नहीं करवा सकता किसी वजह से, तो इसलिए वो जनरल रीडिंग देख के कुछ सीखे। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन जो है नो कांटेक्ट में कैसे फील करते हैं। जय माता दी। हु एस ऑफ कप्स। फर्स्ट कार्ड ही इतना प्यारा आ गया। नाइन ऑफ सोर्ड्स। मेरे पिया गए देहरादून, वहां से किया है टेलीफोन, कि तेरी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। द फूल। देखिए गाइज, आज इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। नाइन ऑफ पेंटिकल। बल्ले बल्ले हो गई ये, शवा शवा हो गई ये। जी हाँ, डेथ का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून। टू ऑफ वॉन्ट्स। द हर्मिट। फोर ऑफ पेंटिकल। ये कौन सा कार्ड है आपको पता है ना? ये पोपट लाल जी हैं, पुरानी पिक्चरों के हीरो, वो ऐसे ही थे। ये पोपट लाल जी है। पैसे से बहुत प्यारा पोपट लाल जी को। सेवन ऑफ पेंटिकल। गाइस, जैसा रीडिंग का टॉपिक होता है वैसे कार्ड आते हैं, इस चीज को तो आप मान के चलिए। फाइव ऑफ कप्स। आज मेरी मैजिक की छड़ी मिल गई है, यानी कि रीडिंग डीप फीलिंग होगी। तो चलिए कुछ नंबर बताने जा रही हूँ मैं, जो हो सकता है आपके आपके पर्सन या आप लोगों के रिश्ते में यादगिरी, यानी कि आपके दिमाग में स्टॉक होंगे। नंबर वन इम्पोर्टेंट है, नंबर टू इम्पोर्टेंट है, नंबर फोर इम्पोर्टेंट है, नंबर फाइव इम्पोर्टेंट है, नंबर सेवन इम्पोर्टेंट है, नंबर नाइन इम्पोर्टेंट है, नंबर टेन इम्पोर्टेंट है,
नंबर 13 इम्पोर्टेंट है। तो गाइज ये नंबर इम्पोर्टेंट है, और जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर है वो रिपीटेड नंबर है 9। 9 नंबर जो है 3 बार रिपीट हुआ है, यानी कि 27 नौतिया 27। तो हो सकता है कि इन नंबर्स के साथ आपकी कुछ यादें जुड़ी हो, इस डेट को आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया हो, या फर्स्ट टाइम डेट पे गए हो, या कुछ ऐसी यादें हो जो सिर्फ आप अपने तक रखना चाहते हो, किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो यहाँ अगर साइन की बात किया जाए तो यहाँ अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, और वाटर साइन भी है। तो कम, सबसे कम कौन सा है? एयर साइन। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग का टॉपिक क्या है? आपके पर्सन की नो कांटेक्ट के दौरान फीलिंग, यानी कि आपका और आपके पर्सन की बातचीत बंद है, उनकी फीलिंग क्या है, और फीलिंग कैसी? डीप फीलिंग, यानी कि एक तो फीलिंग होती है, एक अंदर तक की फीलिंग, गहराइयों से उनको आज हम जानेंगे। गाइस, सबसे पहले ये मैं बता दूं, आपके पर्सन जो है फाइनेंस को लेके कुछ ज़्यादा सीरियस रहने वाले इंसान है। वैसे वो इंसान ऐसे हैं कि अपने मनमौजी किस्म के, तभी आप लोगों के रिश्ते में तनाव आया। फैशनेबल और पर्सनैलिटी वाले इंसान है, लेकिन अपनी ही मनमौजी, अपनी ही धुन में रहने वाले इंसान है। रिश्ते को ज़्यादा सीरियस नहीं है इनकी लाइफ में। अगर फाइनेंस और रिश्ते की बात आती है तो मुझे लगता था कि जब वो रिश्ते में थे उनका फाइनेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान होगा, लेकिन अब उनकी कंडीशन जो है बदल गई है। एस ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि अब उनके अंदर आपके लिए इमोशन बहुत भरे पड़े हैं, यहाँ तक कि छलक रहे हैं। और वो कैसे छलक रहे हैं? उनकी आंखों में आंसू बन के। ये पर्सन आपके लिए इतना बेताब है, इतना बेचैन है, इतना परेशान है कि रात को उठ उठ के बैठते हैं, चाहे ही हो चाहे शी हो, और आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। इनको ऐसे लगता है कि खालीपन, जो अकेलापन काफ़ी दिन से बिता रहे हैं, और इनको ये लगता है कि ये अब आगे क्या करें। जैसे होता है ना, रातें इनकी लंबी हो गई हैं। अगर किसी की रात 6 घंटे की है तो इनको ये वो रात 20 घंटे की लगती है, क्योंकि इनके दिल पे बोझ और प्रेशर है आपका और आपके रिश्ते का। ये आपको बहुत मिस करते हैं। ये भी जानते हैं कि इन दिनों में इनकी बात नहीं हो रही, और आप वेट कर रहे हो इनके फ़ोन कॉल मैसेज का। इनको आपकी ब्यूटी याद आती है, इनको आपका बातचीत करने का तरीका याद आता है। कभी आप लोग जब हंसते बोलते होंगे तो इनको आपको याद आते होंगे। और ये हो सकता है कि आप में से मैक्सिमम लोग वेल सेटल और पर्सनैलिटी वाले इंसान हैं, तो आपके पर्सन इन चीज़ों को भूल नहीं पाते। इन्होंने ये भी देखा है कि आप एक पॉजिटिव इंसान थे। जब तक इन्होंने रिश्ता खराब करा तब तक आपकी हिसाब बदल गया था, लेकिन ये आज भी जानते हैं कि आप हो, उनका इंतज़ार कर रहे हो, आपके मन में आज भी इनके लिए होप है। लेकिन ये पर्सन जो है खुद ही आपकी तरफ रास्ते बंद करके, इन्होंने जो बातचीत बंद करी, कई बहाने मारे होंगे, कई ड्रामे भी किए होंगे, लेकिन आज उसी सीढ़ी में ये खुद ही फंसे पड़े हैं। ये रात रात को उठ के आपको मिस करते हैं। अकेले इनको नींद नहीं आती, यानी कि करवटें लेते हैं आपके बिना। इनके दिल पे और दिमाग पे बोझ है। कहीं ना कहीं इनके दिल में ये भी पछतावा है कि जो हुआ गलत हुआ, जो किया वो गलत किया, लेकिन अपनी गलती को मानते हैं। हो सकता है ये मेडिसिन का सोते हुए सहारा भी लेते हों, लेकिन गाइस, जैसे ये आपके साथ रिश्ते में थे, मनमौजी बेफिक्रे, अब ये नहीं रहे। उस टाइम इनको ये था कि कुछ नहीं होता, सब कुछ सामान्य है। और जैसे आप लोगों की बातचीत बंद है, इनका जो लाइफ का स्टाइल, लाइफ का खाना पीना, जो लाइफ में जो पैसे के लिए भागते थे, वो सब कम हो गया है। ये पर्सन देखिए, ये दुनिया को अकल देने वाले इंसान आपको भी कई चीज़ों को कहते होंगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे, ये ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन रिश्ता इन्होंने अपनी बेवकूफ़ियों से खराब करा है। यानी कि ज़्यादा सीरियस नहीं लिया रिश्तों में, आपकी सुनी नहीं,
अपनी ही चलाई। तो ऐसे रिश्ते नहीं चलते गाइस। रिश्ते जब दो इंसानों ने रिश्ता बनाया है, तो दोनों को ही एक दूसरे की सुननी चाहिए, ना कि एक ही सुनता जाए। उसमें तो फिर भूचाल आना ही है जब चीज़ों का बैलेंस खराब होगा। तो गाइस ये देखिए हर्मिट का कार्ड। ये हर्मिट का कार्ड ये भी बताता है कि ये पर्सन जो है अंदर से टूटने के बाद एकदम ऐसे हो गए हैं, स्टक स्टक हो गए हैं। ये इतने, जो इंसान सेटल इंसान, चीज़ों की समझ जिसको है, अब इस बंदे को इतनी समझ है, ये दूसरों को समझदारी के पाठ पढ़ाते थे। अब आपकी तरफ आने के लिए इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि रास्ते तो इन्होंने खुद बंद कर लिए हैं। कोई ना कोई साइन ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए हैं। और एकदम ऐसे हुए। हर्मिट का कार्ड क्या दिखाता है? यही दिखाता है ये सब कुछ छूट गया है, अब मैं अकेला हूँ। एक छड़ी का सहारा और एक लाइट का सहारा है। यही है ज़िंदगी में दो चीज़ें। और वही हाल है आपके पर्सन का कि हिम्मत हारे हुए अपने आप को भूल गए, अपनी पर्सनैलिटी को भूल गए, अपनी फैशनेबल चीज़ों को भूल गए। सिर्फ ऐसे हो गए, नहीं क्या करें क्या ना करें। वो गाना है ना, क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में। पर यहाँ बेवफा ये खुद है। तो गाइस इनकी बहुत बुरी हालत है। ये हर्मिट जैसी इनकी कंडीशन हो रखी है। आपको दूर, चाहे आपके सिटी स्टेट से दूर रहते हैं, आपको सपनों में देखते हैं, आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं। जब इनका मन करता है आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, फेसबुक में देखते हैं, तो तब जाके इनको कहीं तसल्ली होती है। ये जो दूरियां बनी है ना, ये दूरियां बनी है, ये दूरियां इन्होंने खुद बनाई है। लेकिन अब ये इन दूरियों के बीच में ये पर्सन खुद फंसे हुए हैं। ये सारी दुनिया भी घूम आएंगे, इनको आप चाहिए। इसीलिए ये आपको स्टॉक करते हैं। आपको स्टॉक करने के बाद इनको थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि इनका हाव भाव आपका क्या है, आप कैसे दिखते हो। कभी मन उदास होता है तो आपकी पिक विक देखते हैं। तो गाइस इनकी परेशानियां ये हैं बड़ी हुई। इधर चलते हैं, देखिए बॉटम में सारी चीज़ें बाद में, पहले देखिए बॉटम कितना आया है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये एक ऐसा कार्ड है कि जो बताता है कि इस पर्सन को लिमिट से ज़्यादा गिल्ट है, पछतावा है, ये परेशान है, इसको आगे का कुछ अच्छा नहीं लगता। ये बुरी तरह बातचीत बंद होने के बाद भी, अपनी मर्जी से बात बंद करने के बाद भी, आज भी पूरी तरह उदास है, डूबा हुआ है और अपनी गलतियों का पछतावा है। गर्दन नीची करके कैसे खड़ा है कि बहुत पछतावा है, किसी से आंख नहीं मिला रहा। और जहाँ यादों की बातें हैं, इन्होंने अपनी यादों को अपने गले लगा लिया है। यानी कि ये पास्ट में, अतीत में जीने लग पड़े हैं, आगे की तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा। ये इस टाइम की इनकी एनर्जी है कि ये अतीत में जी रहे हैं, आगे की तरफ ध्यान नहीं जा रहा। देखने में लोगों को लगता है कि ये पर्सन ठीक ठाक है। अगर इसके दिल की कंडीशन है तो दिल की कंडीशन इसकी सिर्फ अतीत के साथ जुड़ी है। जब ये अपनी अतीत की यादों में खोए होते हैं, जब वो यादें इनके साथ जुड़ी होती हैं, भले ही इनके आंखों में पानी टप टप बहता है, लेकिन इनको सुकून उसी में मिलता है, क्योंकि उन यादों में आप हो। अंदर से बहुत पछता रहे हैं आपके साथ ऐसा करके जो इन्होंने करा है। रिश्ते में काफ़ी टेंशनें और तनाव आए हैं, लेकिन उस टाइम इन्होंने रिश्ते को वो नहीं करा, समझा नहीं। ये 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये भी बताता है कि भले ही ये पर्सन फाइनेंस के लिए सीरियस थे, लेकिन दिल दिमाग में स्ट्रेस इनके आज भी पूरा है, तब भी पूरा था। तो ये है इनकी कंडीशन कि ये टेंशनों से भरे पड़े हैं। लेकिन अब ये डेथ का कार्ड चलते हैं। डेथ के कार्ड में गाइस, रिश्ता भले ही आप लोगों का, आप दोनों को लगता हो, जैसे आपके पर्सन को भी लगता है, देखिए आंखों पे हाथ रख के रात को बैठ के रोते हैं कि अब ख़त्म हो चुका है, अब दोबारा से नहीं होगा। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड क्या बताता है कि रिश्ते में न्यू बिगनिंग होनी है, एक बार फिर शुरुआत होनी है। और रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड भी बताता है कि दोबारा शुरुआत डिवाइन करवाएगा ही करवाएगा। कभी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है।
आज सूरज डूबता है तो कल निकलता है। क्या सूरज खत्म हो जाता है शाम को डूब के? नहीं, दोबारा निकलता है। कोई दुनिया से इंसान जाता है तो क्या दुनिया खत्म हो जाती है? अगले दिन फिर और पैदा हो जाते हैं। तो लाइफ कभी नहीं रुकती। ये एक सिलसिला है। अगर रिश्ता ख़त्म हुआ है, रिश्ते का पछतावा है, तो दोबारा से फिर न्यू बिगनिंग, यानी कि रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन रिश्ते में हो रहा है। और इसमें मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन के ऊपर नेगेटिविटी का असर है, यानी कि किसी तरफ से रिश्ता ख़राब हुआ है, ब्लैक मैजिक का असर है। तो ये पर्सन जो इमोशनली आपके साथ इतने कनेक्ट है, इनके और आपके रिश्ते की न्यू बिगनिंग होनी है। सोच रहे हैं, बहुत समझ रहे हैं अपने रिश्ते को, और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते में ग्रोथ लाना चाहते हैं, वो बढ़ा के अपनी चीज़ें जो है सही करना चाहते हैं। तो गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बताता है कि अब जो भी आपके रिश्ते में हुआ ना, वो हो गया। आने वाला टाइम सही होगा, यानी कि वो आपको फ़ोन कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे। अगर वो इग्नोर करते हैं तो वो आपकी तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे। आपको दिखावे से दिखाते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कार्ड बताते हैं कि उस पर्सन को पूरा फ़र्क पड़ता है। इसलिए अब जो भी आपके मन में है, वो आने वाली चीज़ें जो है सही होगी। वो पर्सन फ़ोन कॉल मैसेज करेंगे, लेकिन उनकी जो हालत है वो इस टाइम सही नहीं है। अतीत के साथ जीते हैं। जब रात को भी अकेले होते हैं, अतीत को अपने साथ, क्योंकि मैंने क्या कहा कि अतीत के साथ उनकी आंखों में आंसू भी आता है, पानी भी आता है, दिल दुखी भी होता है, दर्द भी होता है, लेकिन तब भी उनके पास सुकून है, क्योंकि उस अतीत में आप हो। तो आने वाला टाइम आप लोगों के रिश्ते का अच्छा आने वाला है, लेकिन देखते हैं। ये बॉटम है। डिवाइन से पूछते हैं कि डिवाइन ये पर्सन कब तक आएंगे, क्योंकि ये सोचते भी हैं, दुखी भी हैं, रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता हुआ दिख रहा है, अतीत के साथ जुड़े हुए हैं। आज कार्ड बहुत उछल रहे हैं। जब इतने ये परेशान है तो ये एक्शन कब लेंगे? लीजिए, पहला कार्ड ही आया। चलिए, वेरी गुड। गाइस, 4 वीक से 4 मंथ तक आपको कोई ना कोई इनके ऐसे साइन मिल जाएंगे, चाहे इनका फ़ोन कॉल मैसेज आ जाए, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए, जहाँ हाँ ना कुछ भी आ जाए, आपको कोई ना कोई इनका साइन ज़रूर मिलेगा आपकी तरफ बढ़ता हुआ। तो अगर कार्ड की तरफ देखें तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये कार्ड जो है ब्रेकअप का है। सोच रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि रिश्ता सही से हो जाए। और परिवार का आप लोगों के रिश्ते में अगर पंगा था, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो उसके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट ईयर ये चीज़ें आगे ले जाने की सोचेंगे, सेलिब्रेशन सोचेंगे, लाइफ में आप लोगों की खुशियाँ होंगी, और फिर आगे उसके बाद न्यू बिगनिंग अच्छे से हो जाएगी। तो ये थी। चलिए देखते हैं, एक कार्ड तो आपके लिए भी बनता है जब इतना टाइम निकाल के रीडिंग देखते हो, और रिश्ते को कैसे संतुलित करना है। डिवाइन बताइए, मेरे जो व्यूअर हैं, इतने प्यारे प्यारे जो रीडिंग देखते हैं अपने पर्सन के लिए, उनके लिए क्या एडवाइस है, जो अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं फ़ोन कॉल मैसेज का। नाइट ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन कह रहे हैं कि इंतज़ार करना अच्छी बात है, लेकिन जल्दबाजी कभी भी किसी चीज़ में आपने नहीं करनी। अगर आपके पर्सन आते ही हैं तो रिश्ते को आगे बढ़ाना है स्मूथली और आराम से। जल्दबाजी नहीं करनी,
क्योंकि जल्दबाजी से चीज़ें थोड़ी सी इनबैलेंस हो सकती है। सोचना है, समझना है, जब पास्ट में रिश्ता आपका ख़राब होया उन चीज़ों पे गौर करना है और वो हदें नहीं पार करनी कि उसके बाद फिर आज वाली एनर्जी आए, फिर इंतज़ार वाली आए। एक ऐसे रिश्ते को ऐसे भले ही टाइम लग जाए, लेकिन रिश्ते को ऐसे लेके चलना है कि जो एक कंफर्म रिश्ता हो, जो चीज़ें आप चाहते हो आपको मिले। क्योंकि ज़्यादा जल्दी हदें पार करने, सॉरी गाइस बाहर शोर आ गया था। तो गाइस रीडिंग मैं करने जा रही हूँ क्लोज्ड, जिसका टाइटल था कि नो कांटेक्ट में उनकी डीप फीलिंग क्या है। तो आपने देख लिया कि उनकी परेशानियाँ जो है बहुत बड़ी हुई हैं, वो बहुत दुखी हैं और आपको हर हाल में पाना चाहते हैं। उनकी लाइफ ऐसे हो गई है जैसे लाइफ लाइफ नहीं है, एक बोझ है। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो पहली बार आए हैं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट रीडिंग आपके मनपसंद की मैं डालूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक ले इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।